जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के ऊपर रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। तंत्र से शरीर का बंधन हो जाता है। तंत्र से व्यवसाय का बंधन हो जाता है। तंत्र से सिर का बंधन हो जाता है और तंत्र से ज्ञान का बंधन हो जाता है। यानी आपका तंत्र से तन मन धन तीनों का बंधन किया जा सकता है और कई मनुष्यों का हो जाता पता ही नहीं चलता है। जब बहुत साल हो जाते तब पता लगता कि तंत्र हो गया ये तो। और इस कार्य को करने में अधिकांशतः जो रिजल्ट सामने आया है 20 साल में कि घर के सदस्य ही तांत्रिक क्रिया करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता है। और यह जो तांत्रिक क्रिया होती है सब एक दूसरे से ईर्ष्यावश जलनवश होती है या फिर संपत्ति जमीन जायदाद के लिए होती है। तो तंत्र से इन सब चीजों का बंधन हो जाता है तो कई बार मनुष्य को लकवा भी लग जाता है, तरह तरह की बीमारियां लगने लग जाती है, लाइलाज बीमारियां लग जाती है, जिंदगी भर पैसा खर्च करते रहना पड़ता है, घर के अंदर क्लेश होने लगता है, अशांति होने लगती क्योंकि घर के अंदर प्रेत आ जाता है। आपको यह मानना पड़ेगा कि प्रेत होता है। और जब प्रेत आ जाता है और घर के अंदर पूजन अर्चन नहीं होती है, घर के अंदर दिया बत्ती नहीं होती, घर के अंदर दीपक नहीं लगाए जाते, घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होता है, घर के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नहीं होता है, घर के अंदर महामृत्युंजय के मंत्र के जप नहीं होते, घर के अंदर आरती नहीं होती है, तो यही प्रेत आत्मा पूरे परिवार को जकड़ लेती है। पहले एक व्यक्ति पर लगती है जो सबसे कमजोर होता है। और सबसे कमजोर व्यक्ति कौन होता है? जिसका चंद्रमा कमजोर होता है। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सबसे पहले अपने पूरे परिवार की जन्म पत्रिका किसी अच्छे व्यक्ति से चेक करवाएं और यह पता करें कि किसका चंद्रमा कमजोर है, किसके ऊपर तंत्र बाधा लगने की संभावना सबसे ज्यादा है, कौन कालसर्प दोष से युक्त है, किसको किसका जन्म ग्रहण दोष में हुआ, किसके चंद्र के साथ में शनि बैठा हुआ है और चंद्रमा अष्टम भाव का तो नहीं बैठा। इन सब बातों का ध्यान करो, नहीं तो आपका परिवार बर्बाद हो सकता है। क्योंकि आगे आने वाले समय में और वर्तमान में भी तंत्र से बहुत सबसे ज्यादा कष्ट की प्राप्ति हो रही है। तो जागो हिंदू सनातनियों, जागो और अपने इस परिवार को बचा लो, तंत्र से बचा लो। यदि मनुष्य असामान्य व्यवहार करने लग जाए, असामान्य भोजन करने लग जाए, असामान्य उसकी नींद हो जाए, असामान्य उसकी दिनचर्या हो जाए, तो समझ जाओ कि तंत्र विद्या हो गई है। यदि किसी मनुष्य को नींद आना कम हो जाए तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। और यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोने लग जाए, आलसी प्रकृति हो जाए, जब चाहे तब सो जाए, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। और जब मनुष्य एक बार तंत्र क्रिया करता है और उसमें सफल हो जाता है तो वह बार बार तंत्र क्रिया करवाता है कि आपका समूल नाश हो जाए। और यह सब कराने वाला आपका ही कोई पड़ोसी हो सकता है, सामने वाला हो सकता है, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का झगड़े वाला हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है। तो कई बार हम देखते हैं तंत्र से पैरालिसिस भी हो जाता है।
प्रेतों को छोड़ दिया जाता है तो वह ब्रेन की नस को दबाते हैं, खून ब्लड सर्कुलेशन रोक देते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है, यानी लकवा की बीमारी लग जाती है। आप सोचते हो अरे यार ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, और डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा छोड़ दी जाती है, और यह काम गुनिया लोग करते हैं, तांत्रिक लोग करते हैं, भोपा लोग करते हैं, भगत लोग करते हैं। और उनके द्वारा जब ये चीजें छोड़ दी जाती है तो घर में किसी न किसी मनुष्य को रात में गला दबाती है अंदर शक्तियां, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। यदि घर परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी यदि लगे कि उसका कोई किसी ने छाती पे बैठ गया है, कोई गला दबा रहा है, तो समझो घर के अंदर प्रेत आ गए हैं। और यदि आपके घर में हर साल एक व्यक्ति की मौत होने लग जाए तो भी समझ जाओ, बच्चे मर जाए तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लग गई है। घर में क्लेश अशांति होने लगती है, लाइलाज बीमारियां ने कैंसर या किडनी जैसी बीमारियां हो जाती है, तो समझ जाना चाहिए तंत्र विद्या हो गई। मैं तंत्र के सिर्फ लक्षण बता रहा हूं कि यदि आपके घर परिवार में ऐसा ऐसा हो रहा हो तो समझो कहीं न कहीं किसी ने कुछ न कुछ आपके ऊपर ऊपरी बाधा कर दी है, या आपके ऊपर प्रेत बाधा लग गई है। कोई कोई मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो आपके ऊपर पितृ छोड़ देते हैं। और एक और विशेष बात, किसी भी पंडा पुजारी गुनिया भोपा तांत्रिक के कहने पर आपको अपने घर में या घर के आसपास में कभी भी पितरों को मत बिठाओ, प्रेतों को मत बिठाओ। पितरों को कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए, पितरों का चबूतरा नहीं बना करके उनको पूजना नहीं चाहिए। पितरों की तो मुक्ति कराना चाहिए। जिस परिवार ने पितरों को बिठा रखा है वो सब परिवार जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेंगे कष्ट में रहेंगे, यह निश्चित है। क्योंकि वो अकाल मौत वाला व्यक्ति होता है जो अपने आप को कहता है कि मुझे भगवान जैसा पूजो, मेरे को भोजन दो, मुझे घर के अंदर ही रखो, मुझे घर के बाहर नहीं रहना है। क्योंकि उसको डर लगता है कि घर के बाहर रहेगा तो कहीं किसी न किसी तांत्रिक के हत्या चढ़ जाएगा, कोई न कोई उसे पकड़ लेगा, कोई न कोई उसे कैद कर लेगा, कोई न कोई उसे सजा दे देगा। इसलिए पितरों को या प्रेतों को कभी भी चबूतरे पर नहीं बिठाना चाहिए। और यदि आपके यहां अकाल मौत हो गई हो और वो पूर्वज शरीर में आने लगा हो तो उसकी भी मुक्ति कराइए। कैसे भी हो पैसे की व्यवस्था करके श्रीमद् भागवत कथा पितरों के निमित्त वाली करवाइए, विधि विधान से करवाइए, नारायण बलि करवाइए, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए, ताकि उसकी मुक्ति हो जाए। और हर किसी मनुष्य से आपको रक्षा कवच नहीं लेना है, हर किसी मनुष्य से तावीज मत लीजिए, क्योंकि वो कहीं हो सकता है उस तावीज के अंदर उल्टा आपके ऊपर दो चार प्रेत छोड़ सकता है, पितृ छोड़ सकता है, किसी और के बंधन किए हुए पितृ आपके ऊपर चढ़ा सकता है। तो हर किसी भोपे के ऊपर, हर किसी भगत के ऊपर, हर किसी गुनिया के ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि ये व्यक्ति जितने भी होते हैं, तांत्रिक लोग, गुनिया लोग, भोपा लोग, भगत लोग, ये सब दोगले किस्म के होते हैं। ये आपके ऊपर उल्टा काम कर सकते हैं, और कई बार करता है, किए भी गए हैं। हमारे पास ऐसे कई केसेस आए हैं कि उन्होंने उल्टी ठीक कराने गए तो उल्टी दो चार चीजें और नई छोड़ दी उनके ऊपर। तो कभी कभी कमर में दर्द होता है, कुल्हे में दर्द बैठ जाता है, कुल्हे में बैठ जाता है, वो कहीं कमर में बैठ जाता है तो कमर में दर्द होने लगता है, और डॉक्टर के पास जाओगे तो कहेगा ऑपरेशन कराना पड़ता है, जबकि वो काम जो है पितरों का होता है, प्रेत लोगों का होता है। फेरे के अंदर प्रेत लोग आ जाते हैं, प्रेतनी आ जाती है फेरे के अंदर, विवाह के समय पे आ जाती है।
इसलिए पीपल के नीचे बैठ करके कभी खाना नहीं खाना चाहिए, वटवृक्ष के नीचे बैठ करके खाना नहीं खाना चाहिए, अन्यथा वहां की प्रेतिक शक्तियां आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और मेरा आप सभी हिंदू सनातनियों से विनम्र निवेदन है कि गुरु बार बार मत बदलो। जिंदगी में गुरु बहुत छान के बनाना चाहिए, और एक बार बना लिया तो पूर्ण विश्वास रखो उस गुरु के अंदर। और इष्ट को भी बार बार मत बदलो, तो ही आप सुखी रहोगे, अन्यथा कभी सुखी नहीं रह सकते हो। गुरु बार बार मत बदलो, इष्ट बार बार मत बदलो, स्थान भी बार बार मत बदलो। कोई भी एक तीर्थ स्थान को पकड़ लो, उसी के पैर पकड़ के चलो। यदि भोलेनाथ को पकड़ लिया तो भोलेनाथ के वहीं पे जाओ, यदि देवी मां को पकड़ ली तो देवी मां को ही पकड़ो, यदि हनुमान जी को पकड़ लिया तो हनुमान जी के ऊपर पूर्ण आस्था, भरोसा, विश्वास और समर्पण भाव रखो। तो गुरु बार बार मत बदलो, अन्यथा सुखी नहीं रहोगे। इष्ट बार बार मत बदलो, अन्यथा सुखी नहीं रहोगे। और अपना तीर्थ स्थान भी बार बार मत बदलो, और मंत्र भी बार बार मत बदलो। एक ही मंत्र के ऊपर विश्वास रखो। और सबसे बड़ी बात है, जब जो समय आता है, पूर्ण समर्पण भाव से अपने इष्ट का उच्चारण करो, इष्ट के नाम का जप करो, माला जप करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जप करना चाहिए। हवन अवश्य करो, किसी एक का बनकर के रहो। यदि आप बार बार दरबार बदलते रहोगे तो आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के बारे में जो लिखा गया है वो तो सत्य है ही। यदि आप पिछले जन्म में पाप कर्म करके आए तो पाप कर्म तो आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। हमने कई मनुष्यों को देखा है, 2, 4, 8 दिन, महीने भर तक एक दरबार में चले जाएंगे, कब जब काम नहीं बना तो फिर दूसरे दरबार में चले जाएंगे, फिर तीसरे दरबार में चले जाएंगे। ऐसे दरबार से दरबार वो भटकते रहते हैं और उनका काम कहीं भी नहीं बनता है, क्योंकि वो कुल देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं। तो सभी हिंदू सनातनियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक इष्ट बना लो, एक गुरु बना लो, अपने कुल देवी देवता की पूजा करो, अपने पितरों की पूजा करो, ताकि आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति ही नहीं होगी। दरबार में जाने से कुछ नहीं होगा। अपने भगवान पर विश्वास रखो और भगवान की सेवा पूर्ण समर्पण भाव से करो। अपने इष्ट का चयन सही करो। पिछले जन्म के कर्म के आधार पर, जो अपने पाप कर्म किए, पुण्य कर्म किए, उसके आधार पर इष्ट के चयन करो। मत भटको दरबारों में, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो ग्रह नक्षत्र आपको नुकसान देगा तो देगा ही देगा, जब तक कि आप पापों का प्रायश्चित नहीं कर लो। अपना चाल चलन और चरित्र बदलो, और अपने व्यवहार को बदलो, अपनी सोच को बदलो। धनात्मक व्यवहार करो, धनात्मक सोच रखो, और परोपकार की भावना आपके मन में होना चाहिए। तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। परंतु ग्रह नक्षत्रों के दोष को से कोई नहीं बचा सकता, वो तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो उस जो ग्रह आपको कष्ट दे रहा है, उस ग्रह से संबंधित पूजन अर्चन दान धर्म करो, ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति बिल्कुल भी ना हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम, दाकनक चंपकदाम्बुशाम, उतुंग बिंदु जुगम्ब मनोहरांगी वाणी, नमामि मनसा वस्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। तो इस तरीके से बहुत से तांत्रिक लोग के पास आप जाते हो, और वही तांत्रिक आपके ऊपर और ज्यादा तंत्र विद्या कर देता। एक निकालता है और 2 आपके ऊपर डाल देता है। तो ये भोपा लोग, भगत लोग, गुनिया लोग या पंडा लोग होते हैं, ये लोग आपको भभूत खाने को देते हैं।
और बहबूद खाने से आपके अंदर, शरीर के अंदर कुछ प्रेतिक शक्ति चली जाती है, कुछ पित्र वाली शक्ति चली जाती है। ये लोग आपको कुछ उड़द के दाने खाने को दे सकते हैं, बहबूद खाने को दे सकते हैं, गेहूं के दाने खाने को दे सकते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि उन दानों में वो शक्ति बिठा देते हैं और वो आपके शरीर के अंदर घुसा देते हैं, ताकि आप उनके यहां जाते आते रहो और उनकी सेवा करते रहो, उनको पैसे देते रहो और बार बार उनके यहां चक्कर लगाते रहो। तो किसी भी तांत्रिक के द्वारा, किसी गुनिया के द्वारा, भोपा के द्वारा, भगत के द्वारा कोई भी चीज यदि आपको खाने को दी जाए तो कभी मत खाओ, अन्यथा आपके ऊपर प्रेतिक शक्ति चिपक सकती है। और विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए, निस्वार्थ व्यक्ति होना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति आप ठीक कराने के लिए जाओगे तो कई मनुष्यों के साथ में देखा है, हमारे पास ऐसी खबरें भी आई है कि हमारे साथ धोखा हो गया। तो जिसके पास ठीक कराने के लिए जाते हैं वही व्यक्ति और ज्यादा दूसरी चीज भेज देता है, एक चीज निकालता है दूसरी चीज भेज देता है, वो 3 महीने 6 महीने बाद कार्य करने लग जाती है और आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। देखो, हमारा काम है आपको जगाना, हमारा काम है आपको तंत्र के बारे में ज्ञान देना, हमारा काम है आपको तंत्र से बचाना। बच सकते हो तो बचो। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको यह देखें कि आपके परिवार में जितने भी मनुष्य हैं उन सबकी जन्म पत्रिका को चेक करवा ले तांत्रिक रूप से, कि कौन सा व्यक्ति आपका कमजोर है, कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा बीमार रहेगा, किस व्यक्ति के ऊपर नजर दोष लग सकता है, किसके ऊपर तांत्रिक क्रिया अधिक लग सकती है, उसके कुछ सिम्टम होते हैं, उसको सुरक्षित करके रखो। उसको हनुमान चालीसा पढ़ने को बोलो, उसको बजरंग बाण पढ़ने को बोलो, उसको दुर्गा कवच पढ़ने का बोलिए। और मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि गुरु बार बार मत बदलना, इष्ट बार बार मत बदलना, अपना पूजा का स्थान भी बार बार मत बदलो, और अपना जो मंत्र है, इष्ट का मंत्र, गुरु मंत्र, उसको भी बार बार मत बदलो। पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण आस्था के साथ में गुरु मंत्र का जप करते रहो। निश्चित तौर से गुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु, तत्परात्पर गुरु, ये चारों की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और जो ग्रह नक्षत्र आपके खराब हैं उन ग्रह नक्षत्रों की शांति कराते रहें तो आपको कष्ट की प्राप्ति कम होगी, तंत्र विद्या कम होगी। हाँ, कुछ कुछ मनुष्य होते हैं जिनके ऊपर जीवन में तंत्र विद्या होती ही होती है, क्योंकि वो कुछ ऐसे पाप कर्म करके आते हैं। यदि किसी मनुष्य ने अपने माता की हाय ली, अपने पिता की हाय ली, किसी अपने भाई के साथ धोखा किया, अपनी बहन के साथ धोखा किया, अपने कुल के साथ धोखा किया, तो ऐसा मनुष्य पूरे जीवन भर तंत्र बाधा से, ऊपरी बाधा से, प्रेत बाधा से पीड़ित रहता है। और जब ऐसा होता है तो किसी दरबार की ताकत नहीं जो आपको ठीक कर दे। आप एक दरबार से दूसरे दरबार, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे अनेकों दरबारों में भटकते रहोगे और आपका पैसा बर्बाद होता रहेगा। आप धीरे धीरे कंगाल होते रहोगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप भगवान पे विश्वास करना बंद कर दो कि भगवान होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका काम नहीं बना। इसलिए सबसे पहले जन्म पत्रिका चेक करवा लें कि किस व्यक्ति के जीवन में कष्ट की प्राप्ति ज्यादा होगी, कौन व्यक्ति आपके यहां पापी मनुष्य आ गया, कौन व्यक्ति आपके यहां राक्षसी प्रवृत्ति वाला आ गया। सबसे पहले उनको सुधारो, उनके आचार विचार व्यवहार को बदलो, शुरू से ही उनके अंदर ऐसे गुण डालो कि वो गलत राह पर न जाए। जिसका शनि खराब होता है, मंगल खराब होता है, ऐसे मनुष्य को शराब और मांस से दूर रहना चाहिए। परंतु मनुष्य कहता कि नहीं, ये तो हमारा अधिकार है। तो शनि खराब और मंगल खराब जिसका जन्म पत्रिका में होता है उसे टच भी नहीं करना चाहिए मांस, मदिरा और पराई स्त्री को। परंतु यदि वो करता है तो अपने ऊपर स्वतः तंत्र को ओढ़ लेता है। फिर आप कहोगे सब मेरे भाई ने करा दिया, मेरे पड़ोसी ने करा दिया, मेरी भाभीयों ने करा दिया, और उल्टे सीधे इल्जाम आप लगाते हो कि मुझे किसी ने खिलाई पिलाई कर दी, मेरे भाई ने खिलाई पिलाई कर दी, मेरी मौसी ने खिलाई पिलाई कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
तो पहले आप अपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानें कि कौन सा ग्रह आपका अच्छा है, कौन सा बुरा है, और कौन सा ग्रह आपको क्या खाने पीने के लिए अलाउ करता है। ऐसे भी आप हिंदू सनातनी है तो आपको शराब तो बिल्कुल भी नहीं पीना है, और मांस, मदिरा, अंडे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपका शनि खराब है, मंगल खराब है, तो आप इन चीजों से बहुत दूर रहिए, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। भगवान ने आपको अच्छा ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, और सोचने समझने की शक्ति दी है। फिर भी यदि आप इसका पालन नहीं करते हो तो फिर ईश्वरी मालिक है आपका, आपको जीवन भर भटकना है और कष्ट भुगतना है। जागो हिंदुओं, जागो, और थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके सब परिवार के सभी सदस्यों की जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लो, ताकि जीवन में आप सुखी रह सको, स्वस्थ रह सको, प्रसन्न रह सके। हम मां भगवती जगत जननी से प्रार्थना करेंगे और परमपिता परमात्मा से भी प्रार्थना करेंगे कि आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। यह जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ब्रीम सिम ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम जरूबिनी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम जारिणी। कामदा कामहा काम काम बीज रूपिणी। कामदा कामहा कामिनी कामना काम रूपिणी।